जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को पंजाब के जालंधर पहुंचे। यहां उन्होंने डेरा सचखंड बल्ला में गुरु रविदास बानी अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में पंजाब CM सरदार भगवंत मान ने भी हिस्सा लिया। केजरीवाल ने अध्ययन केंद्र के लिए 25 करोड़ का चेक भेंट किया। इस दौरान केजरीवाल ने पंजाब सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पंजाब के माहौल में शांति बनाए रखने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आप सबके बच्चों की अच्छी शिक्षा, रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें राजनीति और भ्रष्टाचार करना नहीं आता। दिल्ली में 5 साल शानदार स्कूल बनाए, पंजाब में भी 5 साल अच्छे और शानदार स्कूल बना दिए जाएंगे। लोकसभा में सांसदी रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा पलटवार किया। सदस्यता जाने के करीब 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। माफी मांगकर इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर राहुल ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही अडानी के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने कहा, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है? इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके, डराकर, धमकाकर, जेल भेजकर मुझे बंद कर सकते हैं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। चीन में लोग कितने फ्री हैं या उनके मानवाधिकार क्या हालत है, या आप शिनजियांग प्रोविंस में कर रहे उइंग मुसलमान से पूछिए। दुनिया भर में एक तरफ जहां मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान की शुभकामनाएं दी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में उन्हें खोज कर मांस खिलाने को मजबूर किया जा रहा है और रोजा रखे मुसलमानों को खोज कर उनका रोजा तोड़ा जा रहा है। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि शिनजियांग में 1811 गाँवों में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही। चीन की कारतूतों पर देखिए एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद कार्रवाई के बाद देश भर में राजनीति माहौल तपा हुआ है। इसी दौरान अब संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर कार्रवाई की संभावनाओं में भी तेजी आई है। विधानसभा स्पीकर राहुल गांधी ने संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा में भेजने की जानकारी दी। महाराष्ट्र के विधानमंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने एक विवादास्पद बयान दिया था। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 1 महीने के भीतर 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में 455 ब्लॉक अध्यक्षों के लिए 4 चरणों में राजधानी से कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आगाज कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारिता वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक व प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने बताया कि राज्य में संगठनात्मक ढांचा तैयार हो चुका है और महासदस्यता अभियान की जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के फैसले के विरोध में कांग्रेस सड़क पर आ गई है। जी हां, शनिवार को युवा कांग्रेस ने काली पुतली चौक पर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और टायर जलाए। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करना बताया और सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ राजस्थान में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की गई और इन दिनों उदयपुर में बागेश्वर धाम की धर्मशाला चल रही है। उन्होंने गुरुवार 23 मार्च को धर्मसभा में लोगों से आह्वान किया कि कुंभलगढ़ किले में हर झंडे हटाकर वह भगवा झंडा फहराएंगे। पुलिस के अनुसार उत्तेजक शब्दों के कारण कुछ युवकों ने कुंभलगढ़ किले पर उत्पात मचाया। इस मामले में केलवाड़ा थाना पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री के अन्य बयानों का भी संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ धारा 153 का मुकदमा दर्ज किया है। आजकल मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई मतलब ढेर सारा खर्च। देश में करीब हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की चाह रखते हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा या बेटी MBBS पढ़कर एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, पर आजकल मेडिकल कॉलेज की फीस जो किसी के भी इनकम दायरे से बाहर है, उनका सपना तोड़ देती। हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि मेडिकल की मिडिल क्लास फैमिली उसे अफोर्ड करना तो दूर, सोचना भी गलत मान लेती है। सरकारी कॉलेज की फीस तो अफोर्ड हो जाए, पर उनमें होने वाले टफ कॉम्पिटिशन अक्सर छात्रों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की करें तो यहाँ 1 साल फीस 50 लाख तक खर्च होनी तय है, वो भी जब तब डोनेशन नाम पर वसूली ना की जाए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली के लिए कर्नाटक गए थे। PM ने यहाँ कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। साथ ही PM ने चिक्काबल्लापुर में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। PM मोदी ने चिक्काबल्लापुर में मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च कॉलोनी का उद्घाटन किया है। इस कॉलेज की खास बात है यहाँ पर छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। मुंबई नगर
नगर निकाय के कामकाज पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस रिपोर्ट को सदन में पेश करते हुए पूर्व की एमवीए सरकार पर निशाना साधा। इस रिपोर्ट में 28 नवंबर 2019 से 28 फरवरी 2022 के दौरान मुंबई नगर निकाय द्वारा किए गए कामों पर पारदर्शिता और योजना की कमी के साथ साथ धन की लापरवाही से इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें उस काल में कोविड-19 प्रबंधन व्यय रिकॉर्ड का ऑडिट नहीं कर सकने का भी उल्लेख किया गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही राज्य में अब डीए 38 से बढ़कर 42% हो गई है। वित्त विभाग ने कर्मचारी और पेंशनरों को डीए बढ़ाने आदेश भी जारी कर दिए। इस फैसले का लाभ उठाने राज्य को 8 लाख कर्मचारी पेंशन भोगी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से सीएम राजस्थान सरकार ने बताया कि बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी से मिलेगा। बीते 3 महीने का डीए कर्मचारी जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। वहीं अगले महीने यानी कि अप्रैल से वेतन बढ़ा हुआ डीए के साथ मिलेगा। वर्क चार्ज कर्मचारी को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में बिजली सब्सिडी योजना को रोकने की साजिश को सफल नहीं होने देगी और कहा है कि वो दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा चट्टान की तरह करेंगे। बिजली मंत्री आतिशी द्वारा दिल्ली विधानसभा में यह आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद की उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इशारे पर बिजली सब्सिडी योजना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में सक्सेना ने आप सरकार के साथ अपने संबंधों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा है कि हाल के दिनों में भाषण की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमतों के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। इस कदम से 9.6 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएमयूवाई के लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी है। दिल्ली में हाल में हुई बारिश के कारण चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के काम को बाधा आई है। बारिश में मरम्मत के काम में कुछ दिनों की देरी हुई, लेकिन इसका काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। 1 अप्रैल से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर यातायात के लिए खुलने की संभावना है। लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को 1 अप्रैल तक इसे खोलने के निर्देश दिए। शनिवार को फ्लाईओवर का दौरा करने के बाद आतिशी ने मरम्मत कार्य के दौरान यातायात के लिए एक अन्य लेन खुलने का निर्देश दिया है। देश में 3 साल बाद एक बार फिर कोरोना वायरस डराने लगा है। पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तेजी से एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ रही है। डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है और यह 1.33% हो गया। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1590 नए मरीज मिले। ये संख्या 146 दिनों में सबसे ज़्यादा है। भारत में अब कोविड सक्रिय मामलों की संख्या 8601 हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया है। मंत्रालय ने कोरोना को लेकर ज्वाइंट एडवाइजरी भी जारी की है। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली राजस्थान एसईटी परीक्षा का आयोजन 26 मार्च 2023 को होगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले जरूरी गाइडलाइन जरूर चेक कर लें। राजस्थान एसईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 11 फरवरी 2023 तक का समय दिया गया था। इस वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। बता दें कि यह परीक्षा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है। यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा को लेकर ड्रेस कोड भी जारी की गई है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, ये दोनों ही अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चलाते हैं। इन योजनाओं के जरिए शहरी नहीं बल्कि दूर दराज स्थित ग्रामीण इलाकों तक में लाभ पहुंचाया जाता है। हर साल इन योजनाओं पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही ले लीजिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के 3 बार 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 13वीं किस्त दी जा चुकी है और 14वीं किस्त का भी इंतजार है। जी हाँ, आपको बता दें कि 14वीं किस्त पीएम किसान योजना के अंतर्गत 27 फरवरी को 13वीं किस्त जारी की जा चुकी है और आपको बता दें कि 13वीं किस्त जारी होते ही यहाँ पे 14वीं किस्त का इंतजार। वैसे तो किस्त के लिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो अप्रैल से लेकर जून महीने के बीच किस्त के पैसे आ सकते हैं। 25 मार्च को क्रूड ऑयल में गिरावट देखी गई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% की गिरावट के साथ $74.99 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा। वहीं WTI कीमत 1% की गिरावट दर्ज की गई। तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ईंधन के भाव में बदलाव हुआ। MP के विभिन्न जिलों में फ्यूल के रेट में अलग अलग शनिवार को कहीं गिरावट कहीं इजाफा देखने को मिला है।
शनिवार को सोना और चांदी कीमतों में उतार चढ़ाव दिखाई दिया। पिछले 3 दिनों से चली आ रही सोने में तेजी थम गई। 25 मार्च को सराफा बाजार में सोना चांदी की नई कीमतें जारी हुई और सोना 160 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत के साथ ओपन हुआ, जबकि चांदी 300 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी कीमत पर कारोबार करती हुई ओपन हुई। 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 54,950 रुपये और आपको बता दें कि 54,850 रुपये, कोलकाता में 54,850 रुपये है। कर्नाटक दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामले सामने आया है। पीएम मोदी बेंगलुरु में भाजपा के विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में रोड शो कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स उनकी सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम की तरफ बढ़ने लगा। फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही। 2 महीने में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का यह दूसरा मामला है। इससे पहले कर्नाटक में ही हुबली इलाके में उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। पीएम वहां युवा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।